भागवत के महात्मा में कथा आती है कि ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग भी जब देवलोक से बसमत वालों को देख रहे होंगे ना, तो वो भी सोच रहे होंगे काश हमें भी 7 दिन के लिए राधा नगरी में जन्म मिल जाता तो आनंद आ जाता। क्यों? बोले हमें भी कथा सुनने मिल जाती। क्योंकि देवलोक में 2 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। पहली तो कथा और दूसरी तक्रम यानी कढ़ी। कढ़ी जानते आप लोग? कढ़ी जानते हो? छाछ की बनाई जाती कढ़ी, उसको कढ़ी कहा जाता है। अच्छा, कढ़ी कब बनती है? जब दूध को थोड़ा बैक्टीरिया उसमें जब पड़ता है, छाछ बनती तब कढ़ी बनती है। अब कढ़ी बनाने की प्रोसेस क्या है? जब दूध थोड़ा खराब हो जाए। तो ये केवल मृत्यु लोक में ही होता है, देवलोक में कोई चीज खराब होती ही नहीं, क्योंकि वहां का मौसम इतना, भाई जैसे हम कह रहे हैं ना 16 से 22 मई जो बद्रीनाथ में कथा है, तो बद्रीनाथ में इतना बढ़िया मौसम रहता है कि वहां कोई चीज खराब ही नहीं होती। हमने जब 2022 में कथा की वहां पर, और अभी फिर से 2024 में, तो सामग्री ले जाते, हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां ज्यादा कुछ मिलता नहीं खाने पीने, तो हरिद्वार से ही सब जाता है। तो जो बनाने वाले जाते हैं वो एक एक ट्रक भर के ले जाते हैं। हमने उनसे कहा भैया खराब तो नहीं होगा? बोले महाराज 7 दिन तक दूध को उबालने की भी जरूरत नहीं, इतना टेम्परेचर रहता बढ़िया। और एक और बात, जब हम देवलोक हरिद्वार बद्रीनाथ पहुंचते हैं ना, तो हमारे रूप भी बदल जाते हैं। आपने देखा ना, देवलोक की अप्सराएं सुंदर रहती हैं, देवता सुंदर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर गर्मी ठंडी का कोई हिसाब ही नहीं, वहां पर एक सा टेम्परेचर रहता है। इसी कारण उसको देवलोक कहा जाता है। किंतु देवलोक में सब है, भगवान भी है किंतु कथा नहीं। इसी कारण देवता कहते नहीं। इसी कारण देखो बद्रीनाथ में हम केवल घूमने नहीं जा रहे हैं, भागवत जी लेकर जा रहे हैं। क्यों? ताकि 7 दिन तक वहां पर रुकने का बहाना क्या रहेगा? भैया भागवत में आए। तो जो भी संस्कार पर इस कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उनका मन है कि भैया हमें भी जाना है बद्री विशाल, तो चलो 16 से 22 मई 2024 बद्री विशाल। जो इंतजार कर रहे हैं कि कोई भक्त आता होगा, भाई उनको भी ढूंढते हुए चलना है कि नहीं चलना है? जब हम बद्री विशाल को ढूंढते हुए जाएंगे, तो बद्री विशाल भी ढूंढते हुए तुम्हारे घर तक जरूर आएंगे। ये पक्का वादा है उनका। जैसे यहाँ पर देखो कथा हो रही है, किंतु पीछे भगवान पद्मनाभ जी यहाँ पर आ गए कि नहीं आ गए? ढूंढते हुए आए। इसी कारण बिंदु जी क्या कह रहे हैं? अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो मुझ में है फिर तो कहाँ ढूंढता है, वो मुझ में है फिर तो कहाँ ढूंढता है, जो इस सांवरे को सदा ढूंढता है, जो इस सांवरे को सदा ढूंढता उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, जो इस सांवरे को सदा 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 ढूंढता है, उसे एक दिन मेरा सांवरा ढूंढता। तो भगवान सुखदेव गुरुदेव ठाकुर जी को ढूंढने निकल गए। और जिनको एक बार कथा में आनंद आ जाता है भैया, वो तो इंतजार करते हैं कि महाराज कब 3-4 बजे और हम पंडाल में पहुंचे। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। धीरे, अच्छा नशा जो कथा का है वो धीरे धीरे चढ़ता है।
शराब पीने वाले को तुरंत पीने के बाद नहीं झूमता, 1-2 घंटे बाद जब चढ़ जाती तब महाराज। इसी प्रकार कथा का जो व्यसन करता है ना, वो 2-3 दिन बाद ठाकुर जी के रंग में रंग जाता है। फिर तो उसका चिंतन यही रहता, महाराज जल्दी समय और कथा पंडाल पहुंच जा और ठाकुर जी की कथा में बैठ जाए। हमारा मन भी गोपियों की तरह हो जाता है। गोपी कौन है? जो अपने समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस को पी रही है, उसी का नाम है गोपी।